रात में बिगड़े पल का नजारा। न्यूयॉर्क वो शहर जो कभी सोता नहीं है और सोएगा भी कैसे। वहां पर इतनी ज्यादा लाइट्स जो हैं, लेकिन हम इनकी बात करना चाहते हैं, ये लाल वाली। अगर आप उनके करीब जाते हैं तो ये ऐसे दिखती हैं। ये लाल लाइट्स बहुत जरूरी हैं और इन्हें एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट्स कहा जाता है। इन्हें ऊंची इमारतों के सबसे ऊंचे कोनों पर लगाया जाता है ताकि किसी एयरक्राफ्ट के उनसे टकराने का जोखिम ना रहे। ये लाइट्स इन इमारतों के इर्द गिर्द मीलों दूर से दिखाई देती हैं और गुजरते हुए एयरक्राफ्ट को सिग्नल करती हैं कि वहां पर एक बिल्डिंग है जिससे वो बचकर निकलें, प्लीज। लाइटिंग के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तय किए जाते हैं और उनका पालन सारी दुनिया करती है। उनके मुताबिक अब जमीन से 148 फीट से ऊंची सभी बाधाओं पर वार्निंग लाइट्स लगानी जरूरी है। एयरपोर्ट के नजदीक तो नीची इमारतों पर भी लाइट लगाना आवश्यक है। इसलिए किसी भी बिल्डिंग, टावर, बिजली खंभे और चिमनी पर सुरक्षा के लिए लाइट लगी होती है। लाइट्स की संख्या और उनका लेवल स्ट्रक्चर की चौड़ाई और लंबाई पर निर्भर करता है। कई अलग तरह की बिल्डिंग्स भी होती हैं। कुछ पर सिर्फ रात को लाइट जलनी चाहिए और कुछ पर दिन रात हर वक्त लाइट ऑन रखने की जरूरत होती है। इसमें लाल या सफेद लाइट्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। जिन बिल्डिंग्स पर सिर्फ रात में लाल लाइट जलाना जरूरी है उनमें लाइट्स 148 फीट के लेवल पर होनी चाहिए। इससे ऊंची बिल्डिंग्स पर 345 फीट के लेवल पर और 690 फीट पर भी लाइट होनी चाहिए। जिन बिल्डिंग्स पर दिन रात सफेद लाइट जलाना जरूरी है उन पर ये 345, 690 और 1033 फीट पर लगी होनी चाहिए। दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत शिकागो की होम इंश्योरेंस बिल्डिंग थी। इसका निर्माण 1885 में हुआ था। ये एक नए तरीके का इस्तेमाल करके बनाई गई स्पेशल बिल्डिंग थी। इससे पहले इमारतें चिनाई की गई दीवारों पर खड़ी होती थीं, जिन्हें ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि वो काफी भारी होती थी। होम इंश्योरेंस बिल्डिंग एक क्रांतिकारी डिजाइन पर बनाई गई थी जिसके चलते ये दूसरे स्ट्रक्चर से ज्यादा ऊंची बनाई जा सकी। इसका अंदरूनी ढांचा स्टील से बना था जिसके कारण इसके आसपास की दीवारों को सामान्य से काफी पतला बनाया जा सका और इस तरह पूरा ढांचा ऊंचा हो सका। होम इंश्योरेंस बिल्डिंग 138 फीट ऊंची एक 10 मंजिला इमारत थी। आज इसे किसी भी एयरक्राफ्ट वार्निंग लाइट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसे इतना ऊंचा नहीं माना जाएगा। फिर भी इस बिल्डिंग ने नए निर्माण के युग की शुरुआत की थी। ये 1931 तक मजबूती से खड़ी रही जब इसे और इसके आसपास बनी और दूसरी इमारतों को कुछ नया बनाने के लिए गिरा दिया गया। उनकी जगह पर अब शिकागो में फील्ड बिल्डिंग है। साल 1931 में जब होम इंश्योरेंस बिल्डिंग को गिराया गया तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तैयार हो गई थी। ये 1250 फीट ऊंची है, जैसे 10 होम इंश्योरेंस बिल्डिंग एक के ऊपर एक खड़ी हो। निर्माण में ये प्रगति मानव जाति ने सिर्फ 46 साल में हासिल कर ली। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दुनिया में सबसे ऊंची इमारत बन गई। अब यह मुकाम इससे छिने काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन इस इमारत ने सबसे लंबे समय तक ये रिकॉर्ड अपने पास रखा, ठीक 39 साल तक। 1970 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सबसे ऊंची इमारत बना। हालांकि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से सिर्फ 100 फीट ही ऊंचा था। अब आधी सदी से भी ज्यादा वक्त बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची इमारतों की लिस्ट में 53वें नंबर पर है। इंसान इससे काफी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब वर्ल्ड चैंपियन है यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर की बुर्ज खलीफा इमारत। ये साल 2010 में बनकर तैयार हुई थी। ये 2717 फीट ऊंची है, यानी एक के ऊपर एक रखी तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची। कई वजहों से गगनचुंबी इमारतें अक्सर कांच से बनाई जाती हैं। पहले तो कांच को हर संभव शेप में प्रेस किया जा सकता है, इसलिए अब गगनचुंबी इमारतें पहले की तरह सीधी सादी बोरिंग टावर नहीं रही। दुनिया भर में उन्हें पसंद के मुताबिक किसी भी आकर्षक शेप में डिजाइन किया जाता रहा है। दूसरे, कांच पतला होता है, इसीलिए होम इंश्योरेंस बिल्डिंग से पहले वाले समय जैसे मोटी दीवारों की अब जरूरत नहीं है। दीवारें पतली हो चुकी हैं और फ्लोर बड़े हो गए, जिससे अंदर का स्पेस काफी बढ़ गया है। कांच काफी हल्का भी होता है और ये इमारत को काफी ऊंचा बनाने की सुविधा देता है। पारदर्शी कांच बिल्डिंग के अंदर बिजली की रोशनी की जरूरत को कम कर देता है, जिससे वे काफी किफायती भी हो जाती है। इसके अलावा कांच टेम्परेचर और वेदर रेजिस्टेंट भी होता है और अंत में ये काफी आलीशान, खूबसूरत और आधुनिक लगता है। आप इससे इसकी तुलना करके देखें, बाद वाली काफी फ्यूचरिस्टिक और आधुनिक लगती है। गगनचुंबी इमारतें बनाने की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, लेकिन वो एशिया में ज्यादा लोकप्रिय हो गई, जहां अब 7500 से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें
अब गगनचुंबी इमारत का दर्जा उससे मिलता है जो 492 फीट या इससे ज्यादा ऊंची होती है। दुनिया की 10 में से 9 सबसे ऊंची इमारतें एशिया में ही हैं। सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतों वाला देश चीन है, जहां पर इनकी संख्या 3000 से ज्यादा है। दुनिया में एशिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और इसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाने का परफेक्ट सोल्यूशन इमारतों की ऊंचाई बढ़ाना ही है। दूसरा सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतों वाला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, जहां पर 1000 से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं। अकेले न्यूयॉर्क में पूरे यूरोप से भी ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं। और अब बारी मेरे अगले सवाल की। यूरोप में गगनचुंबी इमारतें क्यों नहीं बनती? वहां पर सिर्फ 250 ऐसी इमारतें हैं और उनमें से आधी सिर्फ 3 शहरों में है। रशिया में मॉस्को, तुर्की में इस्तांबुल और यूके में लंदन। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये 19वीं सदी का अंत, जब गगनचुंबी इमारतों का इतिहास शुरू होता है। पहली गगनचुंबी इमारतें यूनाइटेड स्टेट्स में बनी थी। एक आजाद देश के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब सिर्फ 100 साल पुराना था। उन्होंने शुरू से शहरों का निर्माण शुरू किया। वहां पर काफी उपलब्ध जमीन थी, लोग यहाँ पर भी घर बना सकते थे, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तब तक यूरोप बहुत तरक्की कर चुका था। पेरिस का इतिहास 259 बीसी तक जाता है। ये एक नहीं बल्कि 20 सदी पुराना शहर है। जर्मनी का कोलोन शहर 38 बीसी में बसाया गया था। इटली की राजधानी रोम 753 बीसी में बसी थी, इसलिए तब तक ये शहर 26 सदी पुराना हो चुका था। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप काफी हद तक निर्मित हो चुका था। निर्माण के लिए ज्यादा जगह नहीं बची थी और कोई भी रोमन काल के बड़े कला केंद्रों जैसे कोलोसियम को गिराकर वहां नई और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें नहीं बनाना चाहता था। ये इतिहास है और यूरोप इतिहास को संरक्षित रखना पसंद करता है। इन चीजों को बदलने की कोई व्यवहारिक वजह नहीं थी। एशिया और अमेरिका में गगनचुंबी इमारतों को बनाने के पीछे जो वजह काम कर रही थी वो थी शहरों की बढ़ती आबादी और खासकर सिटी सेंटर्स का तेजी से शहरी विकास। जैसे ही लोगों ने उपनगरों से शहरों की तरफ जाना शुरू किया तो एक सीमित जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसाने के लिए ज्यादा मंजिलें बनानी पड़ी। यूरोप में जनसंख्या बढ़ने और शहरों की ओर लोगों के पलायन के बावजूद सभी के लिए पर्याप्त जगह थी। यूरोप के लोग अपने शहरों की स्काई लाइन्स को लेकर काफी ज्यादा संजीदा हैं। ब्रसेलाइजेशन की एक रोचक कहानी हमें बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स ले जाती है। 1960 के दशक में कोई जोनिंग रेगुलेशन लागू नहीं थे और ब्रसेल्स में बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स विकसित करने के लिए ज्यादा आधुनिक इमारतें बनाने के मकसद से कुछ पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया। अनियंत्रित निर्माण शुरू हो गया और पूरे ब्रसेल्स में बेतरतीब तरीके से आधुनिक बिल्डिंग्स बना दी गई। उनका कोई सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मूल्य नहीं था और वे शहर के आर्किटेक्चर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। इस तरह उन्होंने पूरे शहर की छवि को बिगाड़ दिया। कई आर्किटेक्ट्स और दूसरे लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद नए कानून लाए गए जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को गिराने पर रोक लगी और निर्माण पर नियंत्रण लगा। दूसरे यूरोपीय देशों ने बेल्जियम की गलती से सबक लिया। पूरे यूरोप में लोग अब भी आधुनिक ढांचों को पसंद नहीं करते। कई शहरों ने जोनिंग रेगुलेशंस को अपनाया और अब यूरोप में फैंसी ग्लास से बनी एक गगनचुंबी इमारत बनाना इतना आसान नहीं है। फिर भी बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स वाले शहरों जैसे लंदन, मॉस्को, फ्रैंकफर्ट या इस्तांबुल को कमर्शियल स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए कुछ शहरों में ऐतिहासिक केंद्रों के बाहर कई गगनचुंबी इमारतें जो अलग डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। और फिर आता है रोम। यहाँ किसी भी गगनचुंबी इमारत के निर्माण को ये कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है कि यहाँ कभी भी कोई ऊंची इमारत नहीं बनेगी। इटली के कुछ दूसरे शहर अपनी ऐतिहासिक छवि को बचाने के लिए रोम के ही नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन इसके कुछ और पहलू भी हैं। ये सिर्फ लोगों और सांस्कृतिक संरक्षण की बात नहीं है। इंजीनियरिंग से जुड़े कारणों से भी यूरोप में गगनचुंबी इमारत बनाना नॉर्थ अमेरिका जितना आसान नहीं है। उदाहरण के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन गीली मिट्टी वाली जमीन पर बनी है जो लगभग 260 फीट नीचे तक ऐसी है। एक 20 मंजिला इमारत की ऊंचाई है। ठोस जमीन के बिना सतह पर ऊंची इमारत सुरक्षित टिकी नहीं रह सकती। आपने कभी जेंगा गेम खेला है? ये कुछ असल जिंदगी में जेंगा खेलने जैसा हुआ। बेहद ऊंचा निर्माण करने के लिए बहुत सारा ग्राउंड वर्क करना होता है, साथ ही ये जोखिम भरा भी हो सकता है। इतिहास को बचाने की कोशिश के अलावा गगनचुंबी इमारतें कम होने की एक वजह ये भी है। आइए अब एक खेल खेलते हैं। मैं आपको कई शहरों की स्काईलाइंस दिखाता हूँ और आपका काम है ये गेस करना
कि वो कौन सा शहर है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला, काफी आसान। आप क्या कहते हैं? बेशक ये न्यूयॉर्क है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये चीन का हांगकांग है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारतों वाला शहर है। यहां पर 517 गगनचुंबी इमारतें हैं, पूरे यूरोप से दोगुनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा शहर है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई है। वैसे 1990 में तेल की खोज से पहले ये शहर ऐसा दिखता था। जी हाँ, ये वही शहर है। और हाँ, ये अंतर सिर्फ 30 साल में आया है। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? ये शिकागो है, उभरता हुआ शहर। अगला क्या है? यह जर्मनी का फ्रैंकफर्ट है। ठीक है, एक आध और देखते हैं। आप इसे पहचान सकते हैं? ये तुर्की का इस्तांबुल है। और आपके लिए एक आखिरी, ये तो आसान है, मुझे यकीन है आप इसे पहचान लेंगे। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। चलिए फिर मिलेंगे, टाटा।